ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्यारे बाप दादा के 11/7/71 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। सार है मुरली का, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। बाबा ने कहा, आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहें? गुजरात का संगठन? अपने को गुजरात का तो नहीं समझते हो? जैसे बाप बेहद का मालिक है, वैसे भले कहां भी निमित्त बने हुए हो, लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी। दृष्टि और वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना सदैव रहती है कि गुजरात के कल्याण की भावना रहती है? गुजरात में रहते लक्ष्य तो विश्व का रहता है ना। बेहद के सर्विस में हो ना, यह तो निमित्त ड्यूटी दी हुई है, वह निमित्त बनकर के बजा रहे हो, लेकिन नशा क्या रहता है? वर्णन तो यही करते हो ना कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व का परिवर्तन करना है। जो भी सर्विस करते हो वह सर्विस के साधन बनाते हो, उसमें भी शब्द तो विश्व का लिखते हो ना। विश्व का नव निर्माण करने वाले हो, विश्व का परिवर्तन होता जाता है। आवाज एक जगह किया जाता है, लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। भले निमित्त एक स्थान पर आवाज बुलंद करते हो, लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक हैं, जिससे हद में रहते भी बेहद का कल्याणकारी बन सकते हैं। अगर वह धारणा ना रहे तो उनका आवाज, उनकी दृष्टि बेहद विश्व के तरफ नहीं पहुंच सकती। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए 2 धारणाएं कौन सी हैं? आप किन 2 धारणाओं के आधार पर विश्व के कल्याण का कर्तव्य कर रही हो? विश्व कल्याण की जो शुभ भावना है, उसका प्रत्यक्ष फल तो जरूर मिलता है। भावना का फल तो भक्ति मार्ग में भी मिलता है, लेकिन वह अल्पकाल और यहां है सदा का। उस प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए मुख्य 2 धारणाएं कौन सी हैं? बिगर धारणा के तो अपनी व सर्विस की उन्नति नहीं हो सकती। वह कर रहे हो और करनी ही है, करेंगे यह शब्द भी नहीं, करना ही है। मुख्य 2 धारणाएं हैं, ईश्वरीय रुहाब और साथ में रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों ही साथ साथ में हैं और समान हैं, तो दोनों गुणों की समानता से रूहानियत की स्टेज बन जाती। इसको ही रूहानियत व रूहानी स्थिति कहा जाता है। रुहाब भी पूरा हो और रहम भी पूरा हो। अभी रुहाब को छोड़ सिर्फ रहम करते हो, व रहम को छोड़ सिर्फ रुहाब में आते हो। अभी क्या करते हैं? बाबा ने कहा कि अभी आप रुहाब को छोड़ सिर्फ रहम करते हो, व रहम को छोड़ सिर्फ रुहाब में आते हो। इसीलिए दोनों की समानता से जो रूहानियत की स्थिति बनती है, उसकी कमी हो जाती है। इसीलिए सदैव जो कोई भी कर्तव्य करते हो वह मुख से वर्णन करते हो, तो पहले चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। दोनों को समान करने से एक तो अपना स्वमान स्वयं रख सकेंगे, दूसरा सर्व आत्माओं से भी स्वमान की प्राप्ति होगी। स्वमान को छोड़ मान की इच्छा रखने से सफलता नहीं हो पाती है। मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी में आएगा। जैसे भक्त अपने देवताओं व देवियों के पीछे अंधश्रद्धावश भी कितने भाग दौड़ करते हैं, वैसे चैतन्य स्वरूप में स्वमान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे सर्व आत्माएं मान देने के लिए आएंगी, दौड़ेंगी। भक्तों की भाग दौड़ देखी है? आप लोगों के यादगार जड़ चित्र हैं, उनमें भी चित्रकार मुख्य यही धारणा भरते हैं। एक तरफ शक्तियों का रुहाब, वो भी फुल फोर्स में दिखाते हैं, और साथ साथ रहम का भी दिखाते हैं। एक ही चित्र में दोनों ही भाव प्रकट करते हैं ना। यह क्यों बना है?
क्योंकि प्रैक्टिकल में आप रुहाब और रहमदिल मूरत बने हो, तो जड़ चित्रों में भी यही मुख्य धारणाएं दिखाते हैं। तो आप लोग अभी जब सर्विस पर हो, तो सर्विस के प्रत्यक्ष फल का आधार इन दो मुख्य धारणाओं के ऊपर है। रहमदिल जरूर बनना है, लेकिन किस आधार पर और कब, यह भी देखना है। रुहाब रखना जरूर है, लेकिन कैसे और किस तरीके से प्रत्यक्ष करना है, यह भी देखना है। रुहाब कोई वर्णन करने व दिखाने से दिखाई नहीं देता। रुहाब नैन चैन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराता है। अगर उसका वर्णन करते हैं तो रुहाब बदलकर रोब में दिखाई देता है, फिर रुहाब बदलकर रोब बन जाता है। तो रोब नहीं दिखाना है, रुहाब में रहना है। रोब को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे, इसीलिए रोब नहीं दिखाना है, लेकिन रुहाब में जरूर रहना है। जितना जितना रहमदिल के साथ रुहाब में रहेंगे, तो फिर रोब खत्म हो ही जाएगा। कोई कैसी भी आत्मा हो, रोब दिलाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहमदिल बनने से रोब में कभी नहीं आएंगे। ऐसे नहीं कि सरकमस्टांसेस ऐसे थे व ऐसे शब्द बोले तो यह करना ही पड़ा, करना ही पड़ेगा, यह तो होगा ही, अभी तो संपूर्ण बने ही नहीं है। यह शब्द अथवा भाषा इस संगठन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप निमित्त सर्विस के हो। इसीलिए इस संगठन को मास्टर नॉलेजफुल और सर्विसेबल सक्सेसफुल संगठन कहेंगे। जो सक्सेसफुल है वह कोई कारण नहीं बनाते, वह कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते हैं, कारण को आगे नहीं रखेंगे। मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल आत्माएं कोई कारण के ऊपर सक्सेसफुल नहीं बन सकती। जो मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल होते हैं, वह अपनी नॉलेज की शक्ति से कारण को निवारण में बदली कर देंगे, फिर कारण खत्म हो जाएगा। निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर भी अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी की नजर होती है। अगर निमित्त बने हुए ही ऐसे ऐसे कारण कहते चलते, तो दूसरे जो आपको देख आगे बढ़ते हैं, वह आपको क्या उत्तर देंगे? इस कारण से हम आ नहीं सकते, चल नहीं सकते। जब स्वयं ही कारण बताने वाले हैं, तो दूसरे के कारण को निवारण कैसे करेंगे? क्योंकि लोग सभी जानने वाले हो गए हैं। जैसे यहां दिन प्रतिदिन नॉलेजफुल बनते जाते हो, वैसे ही दुनिया के लोग भी विज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की रीति से नॉलेजफुल होते जाते हैं। वह आप लोगों के संकल्प को भी मस्तक से, नैनों से, चेहरे से चेक कर लेते हैं। जैसे यहां ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाती है, वहां भी विज्ञान की शक्ति कम नहीं है, दोनों का फोर्स है। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है, तो वह छिप नहीं सकते। इसीलिए तुम निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन नहीं होता है, तो आप लोगों के चेहरे में ही रेखाएं टेंशन की दिखाई पड़ती हैं। जैसे रेखाओं से लोग जान लेते हैं कि क्या क्या अपना भाग्य बना सकते हैं। तो अगर अटेंशन कम रहता है, तो चेहरे पर टेंशन की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। उस माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं, वह भी कम नहीं। आप लोग अपने आप को कभी अलबेले होने कारण परख ना सको, लेकिन वह लोग इस बात में आप लोगों से तेज हैं, क्योंकि उन्हों का कर्तव्य ही यह है। इसीलिए निमित्त बने हुए को इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़े। कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमी है जरूर। अपने आप में निश्चय बुद्धि बनने में कब कुछ कमी कर लेते। जैसे बाप में 100% निश्चय है, चाहे एक तरफ आप एक निश्चय बुद्धि हो, दूसरे तरफ सारे विश्व की आत्माएं क्यों ना हो, लेकिन इसमें डगमग नहीं हो सकेंगे। ऐसे ही चाहे दैवी व ईश्वरीय आत्माओं द्वारा व संसारी आत्माओं द्वारा भले कोई भी डगमग कराने के कारण बने, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए रुहाब के साथ रहम भी रखना है। अकेला रुहाब नहीं, रहम भी हो।
निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं। कैसा भी कोई क्रोधी आदमी सामना करने वाला हो, व कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा के प्रति रहती है तो रूप बदलकर रहम हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या होगी? उसको हिला सकेंगे? वह शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। यह जरूर होता है। कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। इसमें अधीर नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं है। सभी फल फौरन नहीं मिलते। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। यह भी ड्रामा की नूंद है। अब अविनाशी बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल कैलेमिटीज होगी। जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो वह नेचुरल वायुमंडल, वातावरण उस बीज का फल निकालेगा। विनाश तो होगा, यह तो गारंटी है। जब बीज ही अविनाशी है तो फल ना निकले, यह तो हो नहीं सकता। लेकिन कोई नजदीक आते हैं, कोई पीछे आने वाले हैं, तो अभी आएंगे कैसे? वह फल भी पीछे देंगे। इसीलिए कभी भी सर्विस करते यह नहीं देखना, यह नहीं सोचना कि वो किया वह कोई व्यर्थ गया। नंबरवार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। तो यह सक्सेसफुल ग्रुप है, नॉलेजफुल है, सर्विसेबल है। यह छाप है। अपने इस ट्रेडमार्क को सदैव देखते रहना। त्रिमूर्ति छाप लगी है ना, और यही स्मृति में रखकर हर सर्विस के कदम को पद्मों की कमाई में परिवर्तन कर चलना है। यह चेक करो कि हर संकल्प से पद्मों की कमाई जमा की, हर वचन से, हर कर्म से, हर कदम से पद्मों की कमाई जमा की। नहीं तो यह कहावत किस लिए है, हर कदम में पद्म है। पद्म कमल पुष्प को भी कहते हैं ना। तो पद्म समान बनकर चलने से हर संकल्प और हर कदम में पद्मों की कमाई कर सकेंगे। एक संकल्प भी बिना कमाई के नहीं होगा। अब तो ऐसा अटेंशन रखने का समय है, एक कदम भी बिना पद्म की कमाई के ना हो। निमित्त बना हुआ ग्रुप है ना, ताजधारी तो होना ही है। अपनी जिम्मेवारी का ताज जितना जितना धारण करेंगे, उतना दूसरे की जिम्मेवारी का ताज भी धारण कर सकेंगे। जो निमित्त टीचर्स हैं, ज्यादा नजर तो आप लोगों में सभी की है। सामने एग्जाम्पल तो आप हो, इसीलिए ज्यादा जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग एक दर्पण के रूप में उन्हों के आगे हो। आपके नॉलेज की स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। तो जितना दर्पण पावरफुल, उतना साक्षात्कार स्पष्ट, तो उसकी स्मृति पावरफुल रहेगी। तो ऐसा दर्पण हरेक हो जो सामने कोई आवे तो अपना साक्षात्कार ऐसा स्पष्ट करे जो वह स्मृति उसको कभी ना भूले। जैसे अपनी देह का साक्षात्कार होने बाद भूलते हो, जैसे अपनी देह को देखने के बाद कभी भूलते हो। जब देह अविनाशी स्मृति में रहती है तो यह भी ऐसा साक्षात्कार कराओ जो वह स्मृति कभी भूले नहीं। पावरफुल दर्पण बनने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? जितना जितना स्वयं अर्पण में होगा उतना ही दर्पण पावरफुल। ऐसे तो अर्पण में हो, लेकिन जो संकल्प भी करते हो, कदम उठाते हो, वह पहले बाप के आगे अर्पण करो। जैसे भोग लगाते हो तो बाप के आगे अर्पण करते हो ना, उसमें शक्ति भर जाती है। तो यह भी ऐसे हर संकल्प, हर कदम बाप को अर्पण करो। जो किया, जो सोचा, सब बाप के आगे पहले अर्पण करो। बाप की याद अर्थात बाप के कर्तव्य की याद। जितना अर्पण में संस्कार, उतना पावरफुल दर्पण। हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण। नम्र चित्त जो होते हैं वह झुकते हैं। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना।
संस्कार में भी झुकना, यह संकल्प भी ना हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुकें। हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब तो सेवा करेंगे। छोटे भी और प्यारे होते हैं, इसीलिए अपने को सिकीलधे समझो, सर्व के स्नेही हो। बड़ों को तो फिर भी कहेंगे, छोटे तो छूट जाते हैं, लेकिन अपने में कोई कमी नहीं रखना। सभी के आगे जाने का लक्ष्य जरूर रखना है। आगे बढ़ते हुए भी आगे बढ़ाने वालों का रिगार्ड नहीं छोड़ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो हमें आगे बढ़ाने वाले हैं उनका रिगार्ड छोड़ दें। उनका रिगार्ड नहीं छोड़ना है। बढ़ाने वालों का रिगार्ड रखेंगे तब वह आपका रिगार्ड रखेंगे। आपको देख फिर अन्य करेंगे। हैंड्स अर्थात विशाल बुद्धि, वे सभी तरफ देखते हैं कि नुकसान किसमें है, लाभ किसमें है। सभी विशाल बुद्धि, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। कोई भी कर्म देखकर पीछे करो, फिर यह कभी नहीं कहेंगे कि ना मालूम कैसे यह हो गया। जब चेकिंग कम होती है तब हो जाता। त्रिकालदर्शी के यह शब्द नहीं है कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। मास्टर सर्वशक्तिमान चाहे और वह न कर सके, हो सकता है। अब यह भाषा खत्म करो। शक्तियां होना, शक्तियों का कर्म और संकल्प समान होता है। संकल्प एक और कर्म दूसरे तो यह शक्ति की कमी है। अच्छा, ओम शांति।